ओम नमः शिवाय। ओम नमः तो वीडियो को शिवाय। लाइक करें, ओम शेयर नमः करें। शिवाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है कि लेपन अवश्य करना है। जो लोग गंभीर रूप से पीड़ित रहे हैं, डिप्रेशन रहा है, एंजाइटी रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर रहा है, सिजोफ्रेनिया ओसीडी तमाम जैसे रहे हैं, मानसिक रोग रहे हैं, जिनका चिता के साथ जाने के अलावा रोगों का ठीक होने का कोई उपाय संसार में नहीं है, ऐसे रोग थे, वो सब चले गए आपकी, उसकी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, इसलिए आपको दूर दूर तक उनका आता पता नहीं जो आप सब में था। लेकिन लेपन आवश्यक है। पागलपन जैसा गुस्सा था, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तलाक वलाक घर में चला करता था, लगता था बस डिप्रेशन, एंजाइटी, ये लगता था कि बस अब मर जाओ, मार डालो, ये सारा सब चलता था सर्कस। पेशियाँ नकली, नकली भूत प्रेत की बीमारी है, सिजोफ्रेनिया कहते हैं जिसको। डॉक्टर लोग, उनसे पूछो इलाज है तो बोलते इलाज नहीं है, बस दवा खाओ। तो ये सब चीज़ें नष्ट हुई हैं आपकी। लेकिन उसके लिए लेपन जो है इसलिए आवश्यक है कि जो 50-60% आपकी सूजन मस्तिष्क की हाड़ मांस के शरीर से नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो बाकी 40-50% उसके लिए दरबार में, जैसे आपके दरबार के हवन सिद्ध हैं, तत्क्षण आपको लाभ देते हैं, ऐसे ही बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप है, वह मस्तिष्क पे सिर पर लगाने से आपके मस्तिष्क की सूजन जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में, संसार में आज तक ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की सूजन को ख़त्म कर दे। कम भी नहीं कर सकती, ख़त्म करना बहुत बड़ी बात, बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो ध्यान रखें कि आप ये लेपन जरूर करें। ये सूजन प्राणलेवा होती है, बहुत जानलेवा सूजन होती है। इस सूजन के कारण आदमी को अपनी जान से कभी भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये नकारात्मकता अंदर धीरे 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 बढ़ती रहती है। लकवा लगना, ब्रेन स्ट्रोक लगना, दौरे पड़ना, हार्ट अटैक आने, बीमारी में आदमी कोमा में चला जाता है, उसका कारण यही सूजन होती है। बुखार से लेके कैंसर, एड्स तक बनते हैं इसी सूजन के कारण, क्योंकि ये सूजन भ्रम उत्पन्न करती है मस्तिष्क और शरीर के बीच में। आपका शरीर ही आपको स्वस्थ करता है। ध्यान रखें, सबसे बड़ा डॉक्टर आपका मस्तिष्क है, उसको स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो 50-60% सूजन आपकी चली गई अनुष्ठान करते करते आज तक आपके संकल्प के बाद, लेकिन हाड़ मांस के शरीर में एक सूजन बन चुकी है, वो अब बाकी बची लेपन से जाएगी। सोचिए 40-50% सूजन आपकी गई है, 50-60% समाप्त हुई है, तो आप इतने आनंद में हैं। उसका प्रमाण ये है कि एक भी गंदा विचार, एक भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं। आप सब करके देख सकते हैं। जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो दुनिया में, जो रोज़ आपको कष्ट देता हो, लगता हो कि कल भी कष्ट देगा, लगता है हमेशा कष्ट देता रहेगा, उसके बारे में भी आप सोच के देखिए, उसके लिए भी कोई गंदा विचार आपके अंदर, एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा है। सब करके आप देख सकते हैं। चेक करके देख सकते हैं। एक गंदा विचार अपने दुश्मन के लिए नहीं आ रहा, आप करके देख लीजिए सब लोग। ये केवल जो 50-60% सूजन गई उसके कारण आप ऐसे अच्छे बन के बैठे हो। सोचो जब 100% सूजन खत्म हो जाएगी तब आप कैसे होगे। इतने नहीं, दुश्मन के बारे में आप गंदा सोच भी नहीं सकते, करके देख लीजिए। आप नहीं कर सकते। किसी में कोई गंदगी आ रही हो, अभी भी दुश्मन के लिए गंदे भाव आ रहे हो तो हाथ उठा सकता है। किसी में कोई भाव नहीं। पितृ मुक्ति हो चुकी है आपकी, एक भी पितृ शेष नहीं, ना उनकी स्मृतियाँ शेष हैं। उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई, रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सब मृत्यु के समय की नष्ट हो गई। उसका प्रमाण क्या है? चाहे कल ही पितृ की मृत्यु क्यों ना हुई हो, आप आंख बंद करके उसका चेहरा देखेंगे, चेहरा नहीं दिखेगा, चेहरा तक विलीन हो चुका सृष्टि में। मुक्ति। काल सर्प दोष आपके नष्ट हो गए। प्रमाण क्या है? एक जिंदा सर्प आप नहीं देख सकते चलता हुआ,
उसका प्रमाण ये है काल सर्प दोष आपका नष्ट हो गया। ऐसे ये सब प्रमाण हैं आपके पास, जो दरबार कह रहा है, जो आपको हुआ है, ये प्रमाण के साथ आपको दरबार बता रहा है, ये सब आपके साथ हुआ है। जो मांस मदिरा खाते पीते थे, करके देख लें प्रयास, कल्पना में भी मांस मदिरा कल्पना में भी नहीं खा पी सकते, करके देख लें। असल में खाना पीना तो बहुत बड़ी बात है, छू नहीं सकते। ये सब किया गया है, मांस मदिरा खाने पीने में लोग बैठे, करके देख लें। किसी में कोई आंख बंद करके कल्पना में भी खा पी नहीं सकता, सबकी इच्छा नष्ट हो चुकी है। तमाम छोटे बच्चे से लेकर के 25-26 साल तक के बच्चे जो मोबाइल लैपटॉप अनावश्यक रूप से चलाते हैं रात दिन, उनकी स्मृतियाँ नष्ट की गई हैं। इच्छा नहीं हो रही उनकी बिल्कुल अनावश्यक चीज़ें देखने की, ये सब नष्ट किया गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई मजबूत की गई है, सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो नहीं करना चाहते थे, मन नहीं लगता था, याददाश्त चली गई थी, याद नहीं रख पाते थे, उन्हीं सब बच्चों को पढ़ने लिखने की इच्छा को बलवती हो गई है। खूब पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, आपके बच्चों से पूछ सकते हैं आप, खूब पढ़ने का मन अब हो रहा है उनका, स्कूल कॉलेज जाने का मन हो रहा है, पढ़ने का मन हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ाया गया उनका, याददाश्त बढ़ाई गई उनकी, सब कुछ वो पढ़ें लिखेंगे सब याद रहेगा, भूलेंगे ही नहीं। परीक्षा के समय सब लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ से जुड़े बच्चे हमेशा 80, 90, 95%, 98% तक नंबर लाते हैं। दरबार से जुड़े बच्चे, जो फेलेवर बच्चे होते थे, फेल हो जाते थे, वो बच्चे, ये सब दरबार से किया गया है। आत्मविश्वास बढ़ाया गया कि हाँ हम खूब पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे। तमाम व्यसन छुड़ाए गए हैं, गंदगी हटाई गई मस्तिष्क से, क्रोध छीन लिया गया है, ये सब तमाम गंदगी सब हटाई गई है। आप लोगों में जो व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, यानी भी कोई कार्य है, जब तक पूजा पाठ साधना, वो भी आप में गंदगी जो नहीं आप कर पाते थे ठीक से, अरुचि रहती थी, आलस्य रहता था, टेंशन रहती, सब खत्म की गई है। उमंग पैदा की गई है अपना काम के करने के प्रति, आत्मविश्वास बढ़ाया गया आपका खूब। अब आप सब कर सकते हैं, कोई भी कार्य पुराना हो तो करते रह सकते हैं, नया भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल शुद्ध हैं। बुद्धि सबकी खोल दी गई है, एकदम खुली बुद्धि सबकी इस समय है। बंधा हुआ महसूस करते थे, एकदम खुल गए। मस्तिष्क बंधा हुआ था, एकदम खुल गया, बुद्धि मदी खुल गई है। अब आप सब अपना काम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते थे ये सब हटाया गया। पूरे शरीर में अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन, फटन, जलन, चुभन सब नष्ट की गई है, कुछ भी शेष नहीं। रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ में दर्द होते थे, समाप्त हो गए। डिप्रेशन था जितने लोगों में, सब समाप्त। एंजाइटी डिसऑर्डर समाप्त। बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, सब समाप्त, कुछ भी शेष नहीं। ये सारे रोग चिता के साथ जाते हैं, चिता में ही जाते हैं साथ में। इसकी औषधि नहीं संसार में, आप एक दिन में ही इनसे ठीक होकर के, मुक्त होकर के बैठे, पूरी तरह मुक्ति, कुछ भी शेष नहीं आप में। सारे रोग कष्ट नहीं, न घुटने के, न कमर के, न रीढ़ की हड्डी के, न माइग्रेन, न हाथ न पैर, सारे कष्ट समाप्त हो चुके हैं। जो असाध्य रोगी आपके घर में हैं, जिनके जीने की आशा शेष नहीं या रोग ठीक नहीं होते, दरबार उनके लिए अलग से एक महाहवन करवाता है निःशुल्क। असाध्य रोगों की, असाध्य रोगियों की जो स्मृतियां हैं रोगी नकारात्मक, उनके नष्टीकरण के लिए एक अलग से हवन करवाता है, जो निःशुल्क है दरबार की ओर से। जो दरबार में नहीं आए हैं परिवार के सदस्य, उनको घर में बोलें कि शनिवार को जो हम संकल्प कराते हैं रात में 9-10 बजे के बीच में, उस संकल्प में वो शामिल हो जाएं। जैसे आप यहाँ संकल्प करके ठीक हुए हैं, प्रार्थना करके आप और आपके सभी परिवार के लोग स्वस्थ हुए हैं, ऐसे घर में जो लोग बचे हुए हैं वो घर में संकल्प करके वहाँ भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।